अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लर्न विद वाजिद। तो ये हमारे जावास्क्रिप्ट कोर्स का तीसरा लेक्चर है जिसका एजेंडा आपके सामने है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि डेवलपर्स टूल क्या होते हैं, कंसोल और लॉग की स्टेटमेंट जिसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसको एग्जीक्यूट किया था, उसकी हम वर्किंग समझेंगे कि ये किस तरह वर्क करती है। इसके अलावा हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, और वेरिएबल्स के जो हम नाम रखते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास डेवलपर्स टूल एक्चुअली क्या होता है। तो डेवलपर टूल किसी भी ब्राउजर का एक पार्ट होता है। ये एक वर्क स्पेस की तरह होता है जहां हम अपने वेब पेज का जो कोड है उसको लाइव एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा हम वेब पेज के अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे होते हैं तो वहाँ हमारे पास कुछ एरर आ जाते हैं, तो हम उसी डेवलपर्स टूल को यूज करते हुए हम अपने कोड को डीबग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी इसके काफी ज्यादा एडवांटेजेस हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अब देखते हैं कि हमने डेवलपर्स टूल को एक्सेस किस तरह करना है। तो सबसे पहला तरीका तो हमारे पास ये है कि हम वेब पेज पे जाके डायरेक्ट F12 का अगर बटन दबाएंगे तो हमारे पास डेवलपर्स टूल ओपन हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि अगर हम वहाँ पे जाकर राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर भी डेवलपर्स टूल ओपन हो जाएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ये इस वक्त मैं अपने VS कोड में हूँ। यहाँ पे मैंने ये आप देख सकते हैं कि tude3.html की फाइल क्रिएट की हुई है और इसके अंदर ये मैंने स्क्रिप्ट के टैग के अंदर एक मैंने console.log की स्टेटमेंट लिखी हुई है और मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है लाइव सर्वर का। आप अगर यहाँ पे आए एक्सटेंशन के अंदर आप लाइव सर्वर सर्च करेंगे तो आपके सामने ये एक एक्सटेंशन आएगी, ये लाइव सर्वर की। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसकी मदद से क्या होगा, आपके सामने यहाँ नीचे एक ऑप्शन आएगा गो लाइव। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपना जो वेब पेज है उसको हम लाइव होस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो भी मैं इधर चेंजिंग करूँगा वो लाइव उधर भी चेंजिंग हो रही होंगी मेरे वेब पेज के अंदर भी। तो मैं अगर यहाँ पे इसको गो लाइव का बटन क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये मेरा वेब पेज होस्ट हो जाएगा, मेरे वेब ब्राउजर के अंदर ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये ओपन हो रहा है। तो ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास सामने मेरा वेब पेज ओपन हो चुका। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने डेवलपर्स टूल को किस तरह एक्सेस करना है। तो अगर मैं F12 का बटन दबाऊं तो मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये नीचे कोई वर्क स्पेस ओपन हो गई है और मेरे सामने ये कंसोल भी ओपन होकर आ चुकी है। तो ये हमारे पास गूगल का डेवलपर टूल है। इसके अलावा दूसरा तरीका ये था कि अगर हम इसको राइट क्लिक करूँ मैं और इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, इसको भी क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ये आ जाएगा गूगल का डेवलपर टूल है। इस वक्त मैं एलिमेंट्स के सेक्शन के अंदर हूँ। ये आप देख सकते हैं जो भी मैंने सारा वहाँ पे कोड लिखा हुआ वहाँ यहाँ हमें शो भी हो रहा है, यहाँ यानी कि यहाँ मैं अपने कोड को एडिट भी कर सकता हूँ। हम जो वर्क कर रहे होंगे हमारे पास ये कंसोल का सेक्शन होता है, तो हम यहाँ पे वर्क कर रहे होंगे। यहाँ पे ये एरर आ रहा है, इससे आपने बिल्कुल डरना नहीं है, आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो इस वर्क स्पेस को जो इस वक्त आपको नजर आ रही है इसको हम कंसोल कहते हैं। तो इसको मैंने थोड़ा जूम भी कर दिया ताकि आपको सही से नजर आ जाए। अब देखते हैं console.log की स्टेटमेंट को कि एक्चुअली वो किस तरह वर्क करती है। ये हमारे पास console.log एक जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट है जो कि हमारे वेब पेज के अंदर ना किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, अगर हमने वेब पेज के अंदर किसी भी किस्म का डाटा प्रिंट करना है तो हमारे पास काफी ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो console.log भी उन मेथड्स में से एक मेथड है। तो ये किस तरह वर्क करती है, ये console.log के मेथड के आगे हमारे पास पैरेंथेसिस होती हैं। पैरेंथेसिस के अंदर हम डबल कोटेशंस में जो भी लिखेंगे ना, console.log क्या करेगी, उसको एज इट इज हमारे कंसोल में प्रिंट कर देगी। आपने देखा भी था वहाँ पे वेलकम टू लर्न विद वाजिद वहाँ पे प्रिंट हुआ था। और जैसा कि हर जावास्क्रिप्ट में हर स्टेटमेंट के लास्ट पे एक सेमीकोलन आता है, उसी तरह मैंने यहाँ पे एक सेमीकोलन भी लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट console.log की लिखूँ, मैंने इसी को कॉपी कर लिया और यहाँ पे अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरे सामने इस वक्त कंसोल में 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट हो रही होंगी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अपना जो कोड उसको सेव जरूर करना है, Ctrl+S के बटन। अब मैं अगर वहाँ पे जाऊँ अपने ब्राउजर में तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे कंसोल में 2 स्टेटमेंट्स प्रिंट हो चुकी हैं। तो इसी तरह आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स प्रिंट कर सकते। ये जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ इनको हम स्ट्रिंग्स कहते हैं। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि मैंने कोई नंबर प्रिंट करना है तो सिंपल आपने नंबर भी आप प्रिंट कर सकते हैं। नंबर को आप अगर डबल कोटेशन में ना लिखें तो भी ये प्रिंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एक वैल्यू होती है, नंबर एक वैल्यू है। इसी तरह ये भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं जिनको हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में इनको हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशंस। तो ये अगर मैं इसको दोबारा सेव करूँ और अब मैं वेब ब्राउज़र में जाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 5 भी प्रिंट हो चुका है। तो अब ये सिर्फ मेरे पास वैल्यूज़ प्रिंट हो रही हैं, ये मेरी मेमोरी के अंदर कहीं भी सेव नहीं हो रही, मैं इनको दोबारा यूज़ नहीं कर सकता। तो यहीं पे हमारे पास आता है काम वेरिएबल्स का कि वेरिएबल्स क्यों हम यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं एक्चुअली। तो वेरिएबल हमारे पास कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। क्यों हम डाटा स्टोर करते हैं, ताकि हमने आगे जाके उसको कोड में बार बार यूज़ करना है। तो ये ना हो अगर हमने कोई यानी कि बड़ी सी स्टेटमेंट है उसको हमने कहीं भी यूज़ करना है तो हम बार बार वही स्टेटमेंट लिख ना रहे हो अपने कोड के अंदर। हम क्या करेंगे, सिंपल इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उस वेरिएबल को हम आगे जाके बार बार यूज़ कर रहे होंगे। तो अब हमने एक कंटेनर है उसमें डाटा स्टोर करना है, तो सबसे पहले हमें वो कंटेनर क्रिएट करना पड़ेगा। इसी तरह जावास्क्रिप्ट में हमें सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ता है, फिर हम उसके अंदर डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। ये हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट का। इनकी वजह से हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हम उसमें डाटा स्टोर करते हैं। तो चलिए देखते हैं अब हम इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं, एक है एक्स है
और एक वाई है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने कीवर्ड लिखना है वेर। तो यहाँ इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वेर को कवर करेंगे। जो हमारे पास लेट और कॉन्स्ट का कीवर्ड है उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सबसे पहले हमने कीवर्ड लिखा यानी कि वेर, और उसके बाद हमने क्या करना है, वेरिएबल का नेम, यानी कि ये वेरिएबल है, एक कंटेनर है, बॉक्स है, उसका नेम मैंने क्या रख दिया एक्स, और उसके अंदर वैल्यू मेरे पास एक्स 5 स्टोर मैंने कर दिया। इसी तरह वेर वाई भी मेरे पास एक है, यानी कि ये वाई एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने 6 स्टोर कर दिया है। अब मैं कहीं भी एक्स और वाई को जाकर यूज़ करूँगा तो उनकी वैल्यूज़ एक्चुअली मेरे पास यूज़ हो रही होंगी। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं। मैं अपने VS कोड में आ जाता हूँ, यहाँ आके मैं इनको इरेज कर देता हूँ। इरेज करने के बाद मैं सबसे पहले क्या लिखूँगा, अपना कीवर्ड जो कि वेर है। वेर एक्स की वैल्यू मैंने 5 सेट कर दिया, एंड पे सेमीकोलन। इसी तरह वेर वाई इज इक्वल्स टू 6। तो ये एक्चुअली क्या हुआ है, मैंने 2 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उनके अंदर मैंने उनको वैल्यूज़ भी असाइन कर दी हैं। अब अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इसको कंसोल पे प्रिंट करवा के देख सकते हैं, कंसोल और लॉग, और यहाँ पे मैं एक्स की वैल्यू प्रिंट करूँगा और एंड पे सेमीकोलन, और इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैं वाई की वैल्यू को भी प्रिंट करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। चलते हैं अपने ब्राउज़र में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 5 और 6 प्रिंट हो चुका है। अब ये हमारे पास 2 कंटेनर्स थे जिसमें मैंने 5 और 6 स्टोर किया था, ठीक है। अब मैं अगर इन कंटेनर के अंदर जो मेरे पास वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। जैसे कि ये देखें, अगर मैं एक्स के अंदर 10 स्टोर करता हूँ तो अब ये क्या होगा, सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन होगी, यानी कि इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले क्या हुआ, मेरे पास एक कंटेनर क्रिएट हुआ, उसके अंदर 5 स्टोर हो गया। फिर एक वाई कंटेनर क्रिएट हुआ, यानी कि बॉक्स वेरिएबल क्रिएट हुआ, उसके अंदर 6 स्टोर हो गया। फिर मैंने क्या किया, x इक्वल्स टू 10 मैंने कर दिया, यानी कि अब जो मेरे पास x कंटेनर था ना उसके अंदर पहले 5 स्टोर था, तो अब मैंने क्या किया, उसको 10 की बढ़ा दी, यानी कि पहले 5 था, अब 10 उसने 10 को, यानी कि अब उसके अंदर 10 स्टोर हो गया। अब अगर मैं उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा तो मेरे पास 10 प्रिंट होके आएगा। तो आप यहाँ देख भी सकते हैं, तो वो देख लें मेरे पास 10 यहाँ पे प्रिंट होके आ चुका है। अब इसी तरह मैंने अभी तक सिर्फ नंबर्स को स्टोर किया। आप यहाँ पे स्ट्रिंग्स, यानी कि जो कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कि उसको भी आप स्टोर कर सकते हैं। वाई इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इस तरह भी लिख सकता हूँ, अली हसन है, मैं ये भी लिख सकता हूँ। अब आपके सामने क्या प्रिंट होगा, एक्स की वैल्यू 10 प्रिंट हो जाएगी और वाई की वैल्यू आपके सामने क्या प्रिंट होगी, अली हसन। तो आप देख भी सकते हैं, तो ये देख सकते हैं एक्स एक नंबर है जबकि ये अली हसन का एक स्ट्रिंग है। इसी तरह आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि जो डेसिमल नंबर होते हैं वो भी आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, यानी कि 10 पॉइंट अगर मैं 5 करूँ तो आप वहाँ पे 10.5 जाके स्टोर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कंसोल में प्रिंट भी हो रहा है। तो ये मैंने वेरिएबल्स का आपका बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो आगे जाके जैसे जैसे हम इनको यूज़ करेंगे आपका ये आइडिया और क्लियर होता चला जाएगा। तो अब देखते हैं ये वेरिएबल्स जो मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ, यानी कि वेरिएबल का नाम मैंने एक्स दिया, वाई दिया है, तो ये वेरिएबल्स के नाम देने के भी कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं। तो वो देखते हैं कि अब हम वेरिएबल्स को किस तरह नेम्स दे सकते हैं। तो ये हमारे पास चंद रूल्स हैं जिनके तहत हम अपने वेरिएबल्स के नाम लिख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला रूल ये है कि नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, यानी कि ABC, एंड डिजिट्स, यानी कि 0 से लेकर 9 तक, अंडरस्कोर, ये हमारे पास अंडरस्कोर की साइन है, और इसके अलावा डॉलर साइन आपको पता ही है। तो एक जो वेरिएबल का नेम है उसमें सिर्फ ये 4 चीज़ें हो सकती हैं, यानी कि लेटर हो सकते हैं ABC, डिजिट्स हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, या डॉलर का साइन हो सकता है। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर। तो जो सा नेम का पहला करैक्टर होगा वो हमेशा एक लेटर होगा, यानी कि ABC हो सकती है, उसके शुरू में डिजिट नहीं आ सकता। इसके अलावा नेम्स कैन आल्सो बिगिन विद डॉलर साइन या अंडरस्कोर, यानी कि नेम के स्टार्ट में सिर्फ एक लेटर, अंडरस्कोर या डॉलर साइन आ सकता है, डिजिट नहीं आ सकता। अगर हम डिजिट लिखेंगे तो वो वेरिएबल हमें एरर देगा, कोड में एरर बताएगा, तो वो यानी कि उस नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके बाद जो चौथा रूल है वो ये है कि नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि अगर मैं एक वेरिएबल का नेम स्मॉल वाई रखता हूँ और दूसरे का नेम कैपिटल वाई रखता हूँ तो ये 2 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। और इसके अलावा 5वां रूल ये आ जाता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले देखा भी है कीवर्ड 3, वेर, लेट और कॉन्स्ट का, ये 3 रिजर्व कीवर्ड्स हैं। अब मैं किसी भी वेरिएबल का नाम इनके नाम पर नहीं रख सकता, यानी कि मैं किसी भी वेरिएबल का नाम लेट, कॉन्स्ट या वेर नहीं रख सकता। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड्स हैं, जैसे क्लास है, वो हम आगे जाके देखेंगे। इन नामों पर हम वेरिएबल के नेम नहीं रख सकते। तो अब हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ वेर की वजह से, वेर तो फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे अली सेव कर देता हूँ। तो ये मैंने एक वेरिएबल बनाया है फर्स्ट नेम का, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट नेम है, और उसके अंदर मैंने अली स्टोर कर दिया। अगर मैं इसको प्रिंट भी करूं तो ये मेरी कंसोल के अंदर इसको प्रिंट कर देगा, फर्स्ट नेम। तो मैं इसको जाता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अली प्रिंट हो चुका है। तो अब देखिए, अगर मैं मैंने आपको बताया था कि ये
एक वेरिएबल का नाम सिर्फ एक करेक्टर से स्टार्ट हो सकता है। इसके शुरू में हम कोई डिजिट नहीं लिख सकते। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा ना, तो आप देख सकते हैं ये मुझे फॉरेन VS कोड में मुझे एरर बता रहा है, शो कर रहा है। तो आप देख भी सकते हैं कि एन आइडेंटिफायर आर कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल। तो कह रहा है कि एक आइडेंटिफायर यानी एक नेम के स्टार्ट में एक न्यूमेरिक लिटरल यानी कि ये न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आ सकती, वो उसने आपको एरर भी दिखा दिया। इसके अलावा और इसके स्टार्ट में एक अंडरस्कोर लिख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं अंडरस्कोर से कोई वैल्यू कोई एरर नहीं आ रहा। इसके अलावा हमें एक डॉलर का साइन है जो कि ये भी हम डॉलर का साइन भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास सारे रूल्स है जिनके तहत हम वेरिएबल का नेम लिखते हैं। और एक और हमारे पास अब कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। स्पेशल केसेस से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें कि मैंने अब लास्ट नेम का वेरिएबल बनाया है, तो मैं कुछ इस तरह उसको बनाऊँगा, लास्ट और नेम का N कैपिटल लिख दूंगा और इसमें मैं अली हसन स्टोर कर लेता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास एक स्टाइल है नेम्स लिखने का, यानी कि लास्ट नेम है। तो इस स्टाइल को हम कहते हैं कैमल केस स्टाइल। तो ये जो सा कोर्स है हम इसमें ये कैमल केस स्टाइल को ही ज़्यादातर लेके चलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इसी स्टाइल को कॉपी करते हैं, तर यूज़ भी होता है। तो हम इसी स्टाइल को आगे लेके चलेंगे। तो हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।